वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप डायबिटिक जो लोग हैं या डायबिटीज होने की सूरत में अगर कभी ऐसे अफराद को पैर पर जख्म आ जाए या जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर जख्म आ जाए तो ऐसे अफराद में जख्म ठीक होने का जो एक प्रोसेस है या अमल है वो सुस्त रवि का शिकार क्यों होता है, या फिर शुगर पेशेंट का जो जख्म है जो कि पाँव में हो जाए या जिस्म के किसी और हिस्से में हो तो उसके ठीक होने का जो एक प्रोसेस है, अमल है, वो आहिस्ता क्यों होता है या स्लो क्यों होता है, या जख्म जब वो देर से ठीक क्यों होता है, उसकी क्या वजह होता है। आज की वीडियो में इन वजूहात को जान पाएंगे जिनकी बना पर डायबिटिक या शुगर पेशेंट को होने वाला जो जख्म है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। और इसके अलावा डायबिटीज इंसान के जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती है, कैसे अफेक्ट करती है, ये जख्म होने की सूरत में क्या असरात जब होते हैं, आज की वीडियो में ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। शुगर के मरीज या डायबिटिक जो लोग हैं, इनको होने वाला जो जख्म है जो कि पाँव पर या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो, इसके ठीक होने का जो अमल है वो आहिस्ता क्यों होता है, स्लो क्यों होता है, या जख्म जल्दी ठीक ना होने की क्या वजूहत है। ऐसे अफराद जिनको डायबिटीज होती है, ऐसे अफराद में इनको होने वाला जख्म है, ये जख्म ठीक होने का जो मरहला होता है, इसको कई फैक्टर जो है वो असरअंदाज करते हैं। इनमें सबसे पहला जो फैक्टर है या वजह जो कि जख्म ना ठीक होने की वजह बनता है वो है हाई ब्लड शुगर लेवल। शुगर के मरीज को होने वाला जो जख्म है उसको ठीक होने के लिए इंसान के खून के अंदर मौजूद जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन जब ये नॉर्मल नहीं होता है, यानी ऐसे अफराद जिनमें हाई ब्लड शुगर लेवल होगा, ऐसे अफराद का जख्म जो वो जल्द नहीं भरता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से इंसान के जिस्म में होने वाला जो एक प्रोसेस है, एक अमल है, जो कि खून के जरिए इंसान के जिस्म में इंसान के खुलियों तक बहुत सारे न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत और इसके अलावा ऑक्सीजन जो वो खून के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक, मुख्तलिफ अज़ा के खुलियों सेल्स तक जो वो पहुंचता है। लेकिन जिन अफराद में हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, ऐसे अफराद में ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत जो कि खून के जरिए जा सकती है। हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से डायबिटिक शुगर के मरीज के अंदर खून के जरिए ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत और मुख्तलिफ ग़िज़ाइयात इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाती है। हाई ब्लड शुगर लेवल जो है ऑक्सीजन और ग़िज़ा के पहुंचने का जो एक अमल है उसमें खलल पैदा करता है। इसके अलावा शुगर लेवल के बढ़ने की सूरत में इंसान का इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा नेक्स्ट, हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों सेल्स में जो है वो सूजन पैदा हो जाती है, जो कि ऑक्सीजन और ग़िज़ा के बहाव में खलल पैदा करता है, जिसकी सूरत में इंसान को होने वाला जो जख्म है वो ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लेकिन ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कंडीशन है ये भी इंसान को जो कि शुगर पेशेंट होते हैं, इनको ये कंडीशन भी खून में मौजूद जो शुगर लेवल है उसके हाई होने की सूरत में ये कंडीशन जो वो पैदा होती है, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ जो मजीद डैमेज होता है इस कंडीशन की सूरत में इंसान के जिस्म में मौजूद जो नर्व्स होती हैं, असाब होती हैं, खून की जो रगें होती हैं, उनको ये डैमेज करती है, तबाह करती है, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड एरिया होता है या जहाँ पे जख्म होता है वहाँ पर ऐसे पेशेंट को कोई भी जिस्म के इस हिस्से में जो एहसास, यानी जिस्म के इस हिस्से में जो एहसास होता है या महसूस करने की जो एक एहसास होता है वो इंसान जो है इसको महसूस नहीं कर सकता है। यानी जिस्म का ये हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाना, यानी बिल्कुल भी महसूस ना होना। न्यूरोपैथी की जो कंडीशन है वो ज्यादातर इंसान के हाथों और पैरों पर असरअंदाज होती है, और जब ये कंडीशन इंसान को होती है तो ऐसे अफराद जो कि डायबिटिक होते हैं, ऐसे अफराद के अगर जख्म हो भी जाता है तो इनको जख्म के होने का एहसास भी नहीं होता है। और यही चीज वजह है कि डायबिटिक जो लोग होते हैं या शुगर पेशेंट जो होते हैं, ऐसे अफराद में पैर का जख्म जो है वो आम पाया जाता है, जो कि आई थिंक काफी कॉमन चीज है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से अग्री भी करेंगे कि आपको अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट है उनके पैरों पर जख्म भी नोटिस किए होंगे, या फिर अक्सर लोगों के मुंह से भी आप सुनते होंगे कि फलां जो शुगर पेशेंट है उनके पाँव में जो है वो जख्म हो गया। और ऐसा होते ही और जख्म होने की सूरत में बहुत सारे लोग जो है वो डर भी जाते हैं, जो कि खुद जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी डर जाते हैं, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है ऐसे अफराद के लिए। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है वो है ब्लड सर्कुलेशन का कम होना या जिस्म के अंदर खून का बहाव जो होता है इसके अमल में जो वो खलल पैदा होना, जो कि कंडीशन बीमारी की सूरत में ऐसा होता है। ऐसे अफराद जो शुगर पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं, ऐसे अफराद में ये कंडीशन या बीमारी जिसका नाम पेरिफेरल
वैस्कुलर डिजीज है। ऐसे अफराद में इस बीमारी कंडीशन के पैदा होने के दुगने चांसेस होते हैं। ऐसे अफराद में डायबिटिक लोगों में ये कंडीशन जो है, इनमें इस कंडीशन के पैदा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें खून का जो दौरानिया है, खून के बहाव का जो अमल है, उसमें सुस्ती पैदा होना, सर्कुलेशन के अमल में जो है वो खलल पैदा होना। ऐसे अफराद जिनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती है, ऐसे अफराद में ये कंडीशन जो है, इन अफराद की जो ब्लड वेसल्स हैं या खून की जो रगें होती हैं, इनको ये तंग कर देती है, जिसकी वजह से खून का बहाव जो है जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ कम हो जाता है। इस अमल में जो है वो खलल पैदा होता है। इसके अलावा इस कंडीशन की सूरत में इंसान के खून के अंदर मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सुर्ख रंग के जो खुलिये होते हैं, इस कंडीशन की सूरत में ये सुर्ख रंग के जो खुलिये हैं इंसान की खून की रगों के दौरान इनके गुजरने का जो एक अमल है, उसको ये कंडीशन जो है वो असरअंदाज करती है। और इसके अलावा ऐसे अफराद में जिनको ये कंडीशन होती है, ऐसे अफराद के अंदर अगर खून के अंदर जो ग्लूकोज है, शुगर लेवल है, अगर वो बढ़ जाए या इसका लेवल जो अगर बढ़ा हुआ हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे अफराद के खून को ये ठीक करने की वजह बनता है, खून को जो है वो गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर जो खून का बहाव है, फ्लो है, उसको ये काफी असरअंदाज करती है कंडीशन, जिसकी वजह से डायबिटीज पेशेंट में जख्म ठीक होने का अमल जो वो सुस्त हो जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है, इम्यून सिस्टम का स्लो होना। इम्यून सिस्टम के काम करने का जो अमल है, अगर वो सुस्त हो या इम्यून सिस्टम जो वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो, तो ये भी डायबिटिक लोगों में जख्म ना ठीक होने की वजह बनता है। ऐसे अफराद जो डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, ऐसे अफराद में इम्यून सिस्टम जो है इसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम जो कि जिस्म के अंदर किसी भी बीमारी की सूरत में एक दफाई अमल होता है, एक हिफाजती अमल होता है। इम्यून सिस्टम जो एक फाइटर होता है जो कि जिस्म के अंदर बीमारी को दूर करने के लिए दफा का काम करता है। इम्यून सिस्टम स्लो होने की सूरत में जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम का जो काम है, जो कि जख्म को ठीक करने के लिए अमल हो रहा होता है, ये अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। और ऐसी सूरत में डायबिटिक लोगों में या पेशेंट जो होते हैं, ऐसे अफराद में जख्म जो है वो ठीक होने में काफी टाइम लगता है। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम की ये कंडीशन जो है वो ऐसे अफराद में इन्फेक्शन पैदा करने की जो है वो सबसे बड़ी वजह बनता है। यानी ऐसे अफराद में जिनमें इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता, ऐसे अफराद में जख्म में इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो इस कंडीशन की वजह से बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो शुगर पेशेंट में जख्म ना ठीक होने की वजह बनती है, वो वजह है इन्फेक्शन होना। ऐसे अफराद जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में इंसान का जिस्म जो कि जख्म होने की सूरत में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जो ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रगल कर रहा होता है, ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। और जिस्म के अंदर ये एक्स्ट्रा स्ट्रगल, जो एक्स्ट्रा मेहनत जो कि इंसान का जिस्म अंदर कर रहा होता है, जो कि इम्यून सिस्टम की सूरत में हो रही होती है, ये चीज जो वो इन्फेक्शन पैदा करने की वजह बनता है, जो कि इम्यून सिस्टम के प्रॉपर काम ना करने की सूरत में ऐसा होता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनका हाई ब्लड शुगर लेवल हो, ऐसे अफराद में भी इन्फेक्शन होने का खतरा जो वो बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जख्म में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है, वो इंसान के खून के अंदर मौजूद जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो कि इंसान के खून के बहाव के जरिए वहां तक पहुंच रहा होता है, और ये एक्स्ट्रा शुगर जो है वो बैक्टीरिया के मजीद बढ़ने की वजह बनता है, और बैक्टीरिया बढ़ने की सूरत में इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर लेवल जो है, इसके लेवल के हाई होने की वजह से इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, उनको ये कंडीशन जो है वो बैक्टीरिया को जो कि तादाद में बढ़ रहा होता है, इसको कम करने की जो सलाहियत होती है, अमल होता है, उसको खून में बढ़ा हुआ जो शुगर लेवल है, इस चीज को रोक देता है। यानी इस अमल को प्रॉपर तरीके से नहीं होने देता है, जिसकी वजह से मजीद बैक्टीरिया जो वो बढ़ जाता है और इन्फेक्शन की वजह बनता है। और ऐसे डायबिटिक लोग जिनके जख्म के अंदर इन्फेक्शन जो वो पैदा हो चुका हो, और अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ली जाए या अनट्रीटेड छोड़ने की सूरत में जो मजीद कॉम्प्लिकेशन इंसान के लिए हो सकती हैं या मजीद पेचीदगियां जो हो सकती हैं, वो दो हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि गैंग्रीन या फिर सेप्सिस बीमारी जो इंसान को हो सकती है। नेक्स्ट ये है कि डायबिटिक लोग जिनके पाँव में या जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर जख्म हो चुका हो, अगर उसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए यानी अनट्रीटेड छोड़ा जाए, तो क्या हो सकता है? ऐसे अपराध में जख्म होने की सूरत में मजीद हेल्थ कंडीशन को बढ़ा सकता है अगर इसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए। ट्रीटमेंट ना लेने की सूरत में इन्फेक्शन जो वो पैदा हो सकता है, या फिर मजीद कई कॉम्प्लिकेशन, सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, मसाइल पैदा हो सकते हैं। सबसे ज्यादा सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है जो कि ऐसे अपराध में होती है, वह है जिस्म के हिस्से का कट जाना। यानी जख्म ठीक ना होने की सूरत में और इन्फेक्शन होने की वजह से जिस्म के इस हिस्से को जो है वो काटना पड़ता है, जो कि इंसान का पाँव हो सकता है या फिर उसकी टांग हो सकती है। और जिस्म के हिस्से के काटना जो कि ज्यादातर
पाँव पे जख्म होने की सूरत में ये अमल जो है वो किया जाता है, या फिर ऐसे अपराध में अगर अल्सर पैदा हो जाए जिसको फुट अल्सर भी कहा जाता है, इसके पैदा होने की सूरत में जो है वो जिस्म का ये हिस्सा जो है वो काटना पड़ता है। जो कि जख्म होने की सूरत में ट्रीटमेंट ना लेने की सूरत में जो कॉम्प्लिकेशन है और सबसे बड़ी और सीरियस कंडीशन है वो यही है कि ऐसे अपराध के जिस्म के इस हिस्से को, जो कि ज्यादातर पाँव का हिस्सा होता है, इसको काटने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि डायबिटीज जो है वो इंसान के जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती है और स्पेशली जख्म होने की सूरत में कैसे असर करती है। डायबिटीज जब इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद जो इंसुलिन है, अगर जिस्म इसको पैदा करना बंद कर दे, पैदा ना कर सके, तो ऐसी सूरत में जो कंडीशन इंसान के लिए पैदा होती है वो है डायबिटीज। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि इंसान के जिस्म में ग्लूकोज या जो शुगर होती है इसको एनर्जी में तब्दील करना इसका काम होता है। और ये कंडीशन इंसान के लिए उस वक्त पैदा होती है जिस्म में मौजूद जो ग्लूकोज है इसको जज़ब नहीं कर पाता है, और जब ये अमल नहीं हो पाता है तो ऐसी सूरत में इंसान के जिस्म के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस कंडीशन की सूरत में ये क्योंकि इंसान के जिस्म को असरअंदाज करती है, और इस कंडीशन की सूरत में अगर ऐसे अपराध को जख्म हो जाए तो इस जख्म को ठीक करने का या ठीक होने का जो एक अमल होता है, या इंसान के जिस्म में मौजूद सलाहियत होती है, या इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद सलाहियत होती है जो कि इसको ठीक करती है, इसको ये कंडीशन जो है वो असरअंदाज करती है। ऐसे अपराध जो शुगर पेशेंट है, ऐसे अपराध को अगर जख्म हो जाए तो ये जख्म ठीक होने का जो अमल होता है वो स्लो होता है, और ऐसा जारी बात है जो कंडीशन आपको बताई गई है वो इसकी वजह बनती है। इंसान के जिस्म में कट होना, खराश लगना, स्क्रैचेस होना या फिर छाले वगैरह बनना एक आम बात है जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से में जब इंसान के पैदा हो जाते हैं। लेकिन डायबिटिक लोगों में ये जख्म जो है वो ज्यादातर पाँव पर आते हैं, और ये सबसे आम और कॉमन बात है। और जख्म के अलावा ये अक्सर चोट भी यहाँ पे लगती है, यहाँ तक एक छोटा सा जख्म भी जो कि इंसान के पाँव में होता है, और ये जल्दी से फुट अल्सर यानी पाँव पे होने वाला जो अल्सर है इसमें तब्दील हो जाता है, जो कि एक सीरियस कंडीशन होती है। और फुट अल्सर जो होता है वो काफी सीरियस कंडीशन है, अगर इसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए तो ये मजीद कॉम्प्लिकेशन को पैदा करता है। और तहकीक के मुताबिक 14 से 24%, 14 से 24% ऐसे अपराध हैं जो कि डायबिटिक हैं या शुगर पेशेंट होते हैं। ऐसे अपराध को अगर अल्सर हो जाता है तो ऐसे अपराध को जो कि 20% तादाद होती है, ऐसे अपराध के जिस्म के इस हिस्से को जो है वो काटना पड़ जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ ट्रीटमेंट ना लेने की सूरत में होता है। तो इतनी बड़ी सीरियस कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतर है कि आपको अपना सेल्फ चेक जो है वो करना चाहिए, बाकायदगी से सेल्फ चेक होना चाहिए, यानी अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, पाँव को चेक करते रहना चाहिए। यानी किसी भी किस्म के जख्म होने की सूरत में आपको फौरी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि जितना आप अर्ली स्टेजेस पर जख्म को देख लेते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो आपके लिए जारी बात है रिस्क फैक्टर जो वो कम हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं, और इंसान मजीद मसाइल से जो वो बच जाता है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।